जय जय माता रानी। आप सभी भक्तों को, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। आज हम आपके लेके आए हैं माँ जगत जननी के 9 रूपों का वर्णन। हमारी माँ के 9 रूप हैं और 9 रूपों का बहुत ही मनमोहक वर्णन है। जो भी भाग्यशाली हैं वही सुनेंगे। जो भी भक्त हैं, चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं, करते हैं माँ के मनमोहक रूपों का वर्णन। मनमोहक भक्तिमय रस का रसपान। माँ शैलपुत्री 9 दिन में सबसे पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति की प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ है, बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य के रोगों को दूर करता है एवं घर में से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता को लाता है। इसकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का मनमोहक वर्णन। आइए सुनते हैं दूसरे दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी माँ का मनमोहक वर्णन। ब्रह्मचारिणी वह परम ब्रह्मा जिसका ना आदि है ना कोई अंत है, उसी ब्रह्मा स्वरूपा चेतना का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के कहने पर इन देवी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उसको असीमित व अनंत शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी में से के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विचलित हुए बिना सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इस दिन देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की भक्तिभाव से पूजा करने से माता रानी हमारे सभी कष्ट दूर करती हैं और हमारे जीवन में निरोग और स्वस्थ प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं तीसरे दिन की, नवरात्र के तीसरे दिन की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और जिनके कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण हैं। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वही इन भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित करता है। नवरात्रि में माँ के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इसकी साधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। आइए जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन की देवी का
मनमोहक वर्णन। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से यह चौथा रूप है। कु का अर्थ होता है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला का प्रतीक। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता था, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे संसार में उजाला और ब्रह्मांड का निर्माण किया था और तभी से कुष्मांडा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इन देवी का निवास सूर्यलोक में है, क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में से कमंडल, धनुष, वाड़, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं और 8वें हस्त में सर्व सिद्धि और सर्व निधि प्रदान करने वाली जयमाला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकती हैं। माता का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु त्रिष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन देवी की चौथे दिन की देवी कुष्मांडा की भक्ति भाव से पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख सौभाग्य भरा हुआ रहता है। आइए जानते हैं 5वीं देवी का मनमोहक वर्णन। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता का पूजन किया गया है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के रूप में होता है तो स्कंद का जन्म होता है। इनकी ममता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहकर पुकारा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः श्वेत है और इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में या षडानन बाल रूप स्कंद को पकड़े रहती हैं और ऊपर वाली भुजा को से आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया है। इनका वाहन सिंह, इस रूप को पद्मासना नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने पर के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता। इनकी उपासना से भक्त मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग लगाना चाहिए। अर्पण करने परिवार में सुख शांति आती है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय स्कंद माता। आइए जानते हैं नवरात्र की 6ठी देवी का मनमोहक वर्णन। नवरात्र के 9 दिनों में 6वां दिन माँ कात्यायनी का है। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा, जिनकी पूजा नवरात्र के 6ठे दिन की जाती है। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषणों से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिनकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। उनकी वाली दाईं भुजा से माता की ऊपर वाली भुजा का अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली मुद्रा में होती है। कई तरफ से उनकी भुजा से उन्होंने चंद्रमा, चंद्रहासन, तलवार धारण की है, तो नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प पकड़े रहती हैं। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना का शहद का भोग लगाए, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहे। इस देवी की पूजा का मंत्र है, जिसकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये था माँ कात्यायनी की 6वें रूप का मनमोहक वर्णन। आइए जानते हैं माता रानी के 7वें रूप का मनमोहक वर्णन। माता रानी। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की
पूजा हम नवरात्रि के 10वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। माता का यह रूप उग्र और भयानक है, लेकिन अपने वह रूप के बाद भी वह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। ये देवी कर पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण शोर घोर अंधकार की भांति काला है। बाल बिखरे हुए तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला होती है। माँ के 4 हाथों में 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड्ग तथा हसिया एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होता है। माता के तन पर ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका हुआ रहता है। इनका वाहन गर्दन गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने के से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह था माता रानी कालरात्रि का 7वां रूप। नवरात्र के दिन में आइए जानते हैं माँ जगत जननी का मनमोहक। माँ जगत जननी जगदम्बा का 8वां रूप है माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब उनकी देह क्षीण और वर्ण काला हो गया था। जब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटा से निकली पवित्र गंगा की जगह जलधारा माता पर अर्पित की उन्होंने जिससे उनका रंग गोरा हो गया। महागौरी का वहाँ भी श्वेत वृषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव और सुहागिनों को सुहाग देने वाला है। इनको भोग में नारियल चढ़ाना चाहिए। इनकी पूजा का मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र कम से कम 11 बार जपना चाहिए। आइए जानते हैं माँ जगत जननी जगदम्बा का 9वां रूप मनमोहक वर्णन। नवरात्र के 9 दिनों में माँ सिद्धिदात्री का 9वां दिन है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धियों की पूजा होती है। देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव को अपनी सिद्धियों एवं देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई हैं। सिद्धियाँ माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ है। इनका वाहन सिंह है। चतुर्मुख देवी के दाएं और ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं में उन्हें मिकवर का पुष्प एवं नीचे हाथ पे शंख रखा रहता है। नबी के इनकी पूजा उपासना कर कन्या का पूजन करना चाहिए, जिससे देवी अधिक प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा में हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाएं। इनकी पूजा का मंत्र है ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह था माता रानी का 9वां रूप। माता रानी के 9 रूपों का मैंने मनमोहक वर्णन किया है। आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। हमारी माता रानी जगदम्बा की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सब हमेशा स्वस्थ रहे। नवरात्र में माँ के 9 रूपों का महात्म्य और माँ के 9 रूप का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना, मनमोहक वर्णन सुनना एक यज्ञ के बराबर फल देता है। और माता रानी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और जो भी नवरात्र में माता रानी के 9 रूपों का वर्णन और महात्म्य और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, माता रानी उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं।